ओके कर दो सभी। तो साधना पाद में सबसे पहला जो श्लोक है जिसमें बोल रहे हैं तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो क्रिया योग जो एक्शन ऑफ, ये योगा ऑफ एक्शन में जो हमें तीन चीजें हैं वो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी। तप, मैं जो कह रहा था कि हमें जब ऐसे पुस्तकों को पढ़ते हैं, ऐसे योगियों को जब हम सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हमारे भीतर फीलिंग्स तो उठती हैं, भाव तो बहुत उठते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, जानने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते, बैठे बैठे मिल जाए। क्या होता है ना, बैठे पकवान मिल जाए, बस खाने को मिल जाए हमें सब कुछ, कुछ करना ना पड़े। लेकिन वो करना ही क्या जिसमें आपको कुछ मतलब कि अब वो मिलना ही क्या जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं है। अब आप ऐसे लोगों को भी जीवन में देखोगे जो मतलब जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका वो बहुत कुछ आना उनके जीवन की उससे नहीं गुजरा, तप से नहीं गुजरा। तप समझ रहे हो, मतलब तपस्या, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, या उनके माता पिताओं से मिल गया वैसे। तो ऐसे लोग बड़े छिचले होते हैं। छिचले मतलब समझ रहे हो आप, कुछ भी जीवन में कुछ अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसी में हिलने लग जाते हैं, दुख आ गया तो उसमें परेशान होने लगा। लेकिन जिन्होंने देखा है जीवन, जिन्होंने कठोरता भी देखी है, वही, जिन्होंने तप सहा है, वही जब सफल होते हैं तो सफलता में पहुंचने, सफलता की मंजिल में पहुंचने के बाद उनमें नजर आता है वो कि इन्होंने कुछ जिया है असल में। तो तप यही है, तपना मतलब यही है कि जब आप योग के मार्ग में चलते हैं तो बहुत सारे, ऐसा मत सोचना कि ये मार्ग बहुत आपको, आपके ऊपर फूल बरसेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि अरे वाह कितना बड़ा योगी है, घर वाले आपका बड़ा साथ देंगे, आस पड़ोस बहुत आपको वो करेंगे। पूरा अपोजिट होता है, क्योंकि पूरा संसार कहाँ चल रहा है, दूसरी दिशा में चल रहे हो, और आप बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े, जिस दिशा में वो नहीं है। आप, है दिशा वो सीधी, लेकिन उनके हिसाब से बिल्कुल उल्टी दिशा होगी। तो आपको बोलने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे कि क्या कर रहा है भाई। तो क्या होता है कि आपको डाउन करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन उनके बीच भी आप टिके रहे, उसे कहते हैं तब। एक तब तो ये हो गया लोगों, सोसाइटी से जो आपको सहना पड़ता है, मान अपमान जिसे कहते हैं। दूसरा हो गया शरीर, शारीरिक स्तर पे। अब जैसे आप किसी लॉन्ग फ्लाइट जर्नी करते हो, प्लेन में बैठते हो, पैरों में आपका सीट बहुत कंजेस्टेड होती है, कई बार दिक्कत देती है, पैरों में दर्द हो रहा है, या बस की जर्नी कर रहे हो तो पैरों में दर्द हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना फ्लाइट से कूद जाते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं, मुझे नहीं बैठना। सहते हो ना आप, आपको मंजिल का पता है कि मुझे घर जाना है, उसके लिए सहते हो आप, 3 घंटे 4 घंटे आप बैठते हो, चाहे दर्द हो रहा है आप वो नहीं। तो आपको पता, क्योंकि आपके मन में पता है कि ये इसके बाद हमें मंजिल पे पहुंचना है। तो सेम ऐसे ही जब आप योग मार्ग पे चलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मार्ग में हो सकता है आपको दिक्कतें आए, शारीरिक तौर पे भी। थोड़ा सा ध्यान में बैठ गए तो दर्द हो जाता है, तो एकदम से हिलने लगते हैं। वही मूवी दिखाने के लिए बैठा दो तो वहां खूब मजे हो रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, तप आपको बहुत मजबूत बनाता है। बिना तप के आप बहुत ही छिछले रहते हो। मुझे लोग कहते हैं सर मेडिटेशन करा दो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेडिटेशन में मैंने ऐसे ऐसे प्रोसेस रखे हैं ताकि वो थोड़ा एंजॉय भी कर सके, ताकि दिक्कत भी ना हो। लास्ट में शवासन भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया, तो एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। डीप गए, तो मुझे पता कितना डीप गए आप। चलो डीप तो आप चले जाते हो कुछ क्षणों के लिए, लेकिन उससे कुछ परिवर्तन नहीं आता जब तक आप जीवन में उसको नहीं लेते, लेने की सोचते कि अब मुझे इसको अपने जीवन में ढालना है। तो कैसे वो करूं, इसके लिए मैं क्या कदम उठाऊं, क्या तपश्चर्या करूं। तो 3 तरह का तप इसमें बोला जाता है, 3 टाइप्स ऑफ तपा। सात्विक तप होता है। सात्विक तप किसे कहते हैं, जब आप किसी साधना में हो, तब कोई दिक्कत आती है शारीरिक तौर पर, उसको आप सहते हो। मानसिक तौर पर कोई आपको कुछ बोले तो उसको आप सहते हो। सहनशीलता मतलब उसको आप, उससे डाउन नहीं हो जाते, आप सहन, उस अग्नि को सहते हो, उससे पक्के और उठते हो, डाउन नहीं हो जाते। ध्यान रखना, एक सहना होता है कि अपने को, अरे मैं तो ऐसे हूं, दूसरे ने कुछ बोल दिया तो डाउन हो गया। लेकिन एक है कि ये समझना कि संसार ऐसा ही है, मुझे आगे, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है अपनी मंजिल की तरफ। तो तब जाके वो तप कहा जाता है। तो ये सात्विक तप है, जब आप योग मार्ग में जो आप सहन करते हो,
फिर आता है राजसिक तप। कुछ लोग करते हैं ध्यान, कुछ लोग करते हैं पूरी पूजा पाठ, लेकिन किस लिए? तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे कई लोग होते हैं, हम क्या कहते हैं, जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसका नाम है जैन अपार्टमेंट। तो यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पूजा पाठ करने के लिए ना, मंदिर में या जय ये दो दो मंदिर हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, एक तो सनातन धर्म मंदिर और जैन मंदिर है। तो दोनों, तो 4-4 घंटे बैठेंगे, फिर लोग वही आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फाइट चल रही होती है। और फिर क्या बोलते हैं, मैंने 4 घंटे पूजा करता हूँ, किससे बात कर रहे हो तुम, किससे तुम अकड़ दिखा रहे हो? मतलब लड़ भी रहे हैं और उसके साथ साथ फिर साथ में अपनी ईगो को भी वो कर रहे हैं, क्या कि मैं 4 घंटे पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत। और दान पुण्य करते हैं किस लिए? दिखाने के लिए। तो ऐसी साधना, ऐसी तपश्चर्या जो कि दिखावे के लिए हो, उसको बोलते हैं राजसिक तप। समझ रहे हो? सात्विक हो गया जो आपने अपने लिए कर रहे हो, दूसरे को कोई संबंध ही नहीं है उसका, पर्सनल, आप और आपका परमात्मा, आपका अंतरात्मा। और राजसिक हो गया क्या? दिखावे के लिए। तामसिक हो गया, आतंकवादियों को देखते हैं कितनी तपस्या करते हैं, कितनी इनकी ट्रेनिंग होती है, कितना इनके भीतर वो करते हैं, कितनी तपस्या। इतना तो नॉर्मल वो नहीं करते साधना के लिए, योग मार्ग सामान्य व्यक्ति नहीं करता, लेकिन ये निगेटिव के लिए इतनी तपश्चर्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं। कर रहे हैं ना तपस्या, तो ये भी कर रहे हैं। दिखावे के वाले लोग भी खूब बैठ रहे हैं 4 घंटे पूजा के लिए, मंत्र जाप चल रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हैं, तपस्या ये भी कर रहे हैं। और एक है जो केवल अपने और परमात्मा से जुड़ने के लिए कर रहा है, वो भी तपस्या कर रहा है। तो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तप है, वो क्या है? तामसिक। तामसिक तप। तो ये 3 प्रकार का तप है। और आप देखोगे बिना तप के जीवन में कोई भी सफल नहीं होता। जिन्होंने कुछ तप सहा है, सोना जितना आग में डालते हैं उसे उतना चमकता है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, और हमारी साधना तभी फलीभूत होती है जब हम तपश्चर्या से गुजरते हैं सुबह। और ये तपस्या हमें शुरू कैसे करनी चाहिए, क्या है इसके लिए? तो थोड़े छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करना चाहिए तपस्या। मतलब अब जैसे कि सुबह नींद नहीं खुलती जी, उठा नहीं जाता है, लेकिन सुबह के ध्यान करने के लिए हमें उठना है। पहले 1 महीने का टारगेट लगा कि योगा के लिए हमें उठना है अभी। तो ये जो आलस को भगाने का पहले तब कि पहले तो आलस दूर हो। तो 1 महीने का पहले बहुत लंबे वो नहीं लेने, प्रण नहीं लेने कि मैं तो पूरे जिंदगी भरी मैं अब सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर 3 दिन बाद फिर डाउन हो जाते हो, फिर नींद खुलती 8 बजे, तो फिर से फिर परेशान होने लगता है, अरे मैंने तो तब वो प्रतिज्ञा ली थी, अभी वो वापस टूट गई। तो छोटे छोटे 1 महीने का टारगेट, 1 महीने का संकल्प कि मैं 1 महीना या 21 दिन का संकल्प, कई लोग साधना का 21 दिन का लेते हैं, मैं 21 दिन तक ध्यान करूंगा या 21 दिन तक योग करूंगा मुझे। तो उससे क्या होता है, अनुशासन जब आप बनाते हो ना, तो वो तपस्या बनता है। आप में झलकता है कि हाँ आपको डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब ही है तपस्या। आपने एक नियम बना दिया, तब जाके आप वो, चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी वो हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे कि जनेऊ धारण होता था ना आश्रम में, और गायत्री उपदेशम करना होता था सबको ना, संध्या वंदन कहते हैं सुबह शाम। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जैसे ट्रेन में जर्नी है, तो अब सुबह शाम संध्या वंदन करना है, तो ट्रेन में ही थोड़ा बहुत प्रक्षालन करके, ट्रेन में ही वो संध्या वंदन की रीति वगैरह करके ध्यान में बैठ गए। ऐसे स्वामी जी भी होते थे, अपने बताते थे कि ऐसा मौका नहीं मिलता तब भी सिचुएशन वो ठाने रखते थे कि हमें करना ही है, अपनी साधना करना ही है। तो सिचुएशन के ऊपर नहीं सब कुछ छोड़ देते कि भैया अब तो ऐसा है तो मैं कैसे करूंगा ये साधना, कैसे हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से अपना जो नियम था उसको पकड़े रखते हैं, तो दैट इज तपश्चर्या, दैट इज तपह। तो उसको पकड़े रखना ही तप है, अपना नियम बना के रखना ही तप है। तो इस तरीके से तप क्या करता है, हमें मजबूत उस डायरेक्शन में लेके जाता है। अब तप कर रहे हैं जी, और उसके बाद क्या, सेकंड नंबर पे आ रहा है स्वाध्याय, अपना अध्ययन। लेकिन अपना अध्ययन ही नहीं करते, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, लेकिन क्या बदलाव आ रहा है, क्या मेरे में कुछ बदलाव आया, क्या साधना मैं सही तरीके से कर रहा हूं या कुछ कमी है, या अपने जीवन को देखते नहीं है। तो स्वाध्याय मतलब हर दिन आप, हर रात को जब जीवन पूरा दिन बीत जाए, रात को सोने से पहले ध्यान में बैठ गए और अपने आप को देखा, अपने पूरा दिन किस तरीके से मैंने बिताया, क्या मेरे से गलतियां हुई,
इसको मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, क्या कमियां रह गई, और सुंदर कैसे बना सकता हूँ। जब आपके भीतर ये आता है ना कि हर दिन पहले दिन से और सुंदर कैसे मैं बना सकूं, पिछले दिन से और सुंदर कैसे, और मैं ग्रो कैसे कर सकूं, और क्या हो सकता है कि और अच्छा मैं आज जितना मैं पिछले दिन था और उससे अच्छा कैसे, एक स्टेप ऊपर कैसे मैं ग्रो कर सकूं, मतलब और उसको बढ़ा सकूं। तो वो स्वाध्याय हो गया, अध्ययन, अपना अध्ययन करना। फिर ये स्वाध्याय और ये तप जब आप करते हैं, मान लो कि पहले तो जो लोग करते नहीं है उनको तो पहले ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अब योग मार्ग से जुड़ रहा हूं, तो मुझे ये अब शुरू करना चाहिए अपना अध्ययन और ये तपश्चर्या। लेकिन इसके बाद भी रुकावट आ जाती है, बड़ा सूखा रास्ता है, बन जाता है जब आप सिर्फ तपस्या पे लगे हुए हैं और जब सिर्फ स्वाध्ययन पे लगे हुए हैं। जब तक कि ईश्वर प्रणिधानानी नहीं आता, जब तक कि सरेंडर टू गॉड, डिवोशन साथ में नहीं जुड़ता। आप करोगे तो करोगे किसके लिए, अपने लिए सब करोगे तो आपके भीतर वो रूखापन ले आता है। आपने देखा ना, कई बहुत अकड़ में रहते हैं लोग कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, इतना वो करता हूँ, वो अकड़ लाता है। तप आपको मजबूत बनाता है, लेकिन वो मजबूती क्या करती है, आपके भीतर अकड़ लाती है। उस अकड़ को ही हटाने के लिए है सरेंडरिंग टू गॉड, ईश्वर प्रणिधानानी, कि जो भी कर रहा हूं आपको समर्पित, अर्पण करना। सूरज को जैसे अर्घ चढ़ाते हैं ना, अर्पित करते हैं, ऐसी ही तपश्चर्या आप अर्पित करते हुए उसको, तो क्या होता है, बड़ा मीठा रास्ता, बड़ा वो हो जाता है, प्रेम से भरा हुआ, क्योंकि तब आप अपने भारी नहीं हो जाते, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो, उसलिए अब आपका वो जो अपनी तरफ था वो तीर, वो अब परमात्मा की तरफ चला जाता है, तो आप बहुत हल्के हो जाते हो। तो इसलिए डिवोशन बहुत जरूरी बोला गया है तपश्चर्या और स्वाध्याय के साथ। ठीक है, इस तीन को ये आगे भी अष्टांग योग में लेने वाले हैं, उसमें आगे थोड़ा। तो आप लोगों के भी कुछ नियम कानून बना तो रखे होंगे, पूरे दिन भर के बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, कुछ नियम है, कोई तपश्चर्या, एक डिसिप्लिन होता है ना सबका। ध्यान रखना कि तभी आपके जीवन में, लाइफ में, मतलब वही खिचड़ी, जब जब खिचड़ी मचती है तभी परेशानी आती है। आपका मन, क्योंकि बाहर जितना आप संजोते हो ना, उतना आपका भीतर मन उतना संजने लगता है। आपके मन में तो आप सारा वो अपना जीवन को वो करते हो ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप जो नियम बनाते हो, तो वो नियम ही फिर क्या करते हैं, आपके भीतर को भी साफ करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है नियम बनाना साधना के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, और किस लिए ये करना है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, समाधि भावनार्थ, समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जब आप तपश्चर्या में रत रहते हैं, तब आपके भीतर इतनी मजबूती लाता है, तब आपको चीजें हिलाते नहीं है, दुख आते हैं, क्लेश, यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश जो आते हैं, जो परेशानी आती हैं जीवन में, जो दुख आते हैं, उसको आप बड़ी आसानी से बिना हिले डुले, चित्त के बिना हिले डुले उसको संभाल पाते हो। तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की सिद्धि करने वाला है, और अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला, जो दुख है हमारे जीवन में जो भी आते हैं, परेशानियां हैं, उसका क्षय करने के लिए ये है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। उपयुक्त उपयुक्त क्रिया योग अविद्यादि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करने वाला है, अर्थात इसके साधन से साधक के अविद्यादि क्लेशों का क्षय होकर उसको केवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। तो जितना आप खाली होते हो,
तपश्चर्या से मजबूत होते हो, बाहर की चीजों से इंडिपेंडेंट होते हो, मतलब बाहर की सिचुएशन आपको हिलाती नहीं, उतना ही फिर आप अपने में स्टेब्लिश होते हो, और उतना ही फिर आप सेंटर्ड रह के कार्य कर पाते हो, जीवन में भी सफल होते हो। सबीज समाधि मैंने बताया था ना, और निर्बीज समाधि भी घटित होती है, आप अपने में भी सेंटर्ड होते हो, तो वो बहुत जरूरी है। और ये ध्यान रखना कि मतलब कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी काम शुरू किया, साधना शुरू करी, आपका कभी डाउनफॉल ही ना आए। आप मतलब आज आपने संकल्प लिया और आप हर दिन बस सफल ही हो रहे हो, सफल ही हो रहे हो, सफल हो रहे हो, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप डाउन गिरते हो, बहुत बार आती है, लेकिन आप वापस उठते हो। और ये सबके मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ही या हमारे, सारे जितने भी ज्ञानी जन हैं, जो उस मार्ग से गुजरे, सबके उसमें। अच्छा, फर्क इतना ही है, वो गिर के उठे हैं, बार बार गिरे और बार बार उठे हैं, बार बार गिरे बार, लेकिन जो उठ ही नहीं पाता वो अटक जाता है। तपश्चर्या एक चीज ये भी समझना, एक तो तप मैंने ऐसे पता, तपश्चर्या एक ये भी है, गिर के बार बार उठने वाला, गिर के बार बार उठने वाला। और अदरवाइज क्या, कैसे लोग होते हैं कि गिर जाते हैं तो फिर रोते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं कि क्या, अरे मैं तो ऐसा हूँ, गिल्ट में जाते रहते हैं। तो मीरा का भी एक बड़ा सुंदर भजन है जिसमें वो जब उनकी, वो जो अलग अलग, मीरा के ना अलग अलग अवस्थाओं के टाइम पे गाए हुए भजन है। जब शुरुआत में, जब उनकी साधना की शुरुआत थी, जब उनको गुरु मिले, तब उनके भजन है वो अलग ही स्टेट के हैं, और जब वो समाधि की अवस्था में पहुंचती है और तब जो भजन है वो अलग ही अवस्था के। शुरुआत उनकी कहाँ से हुई, मीरा की कनेक्शन परमात्मा से बना बना कृष्ण से, कृष्ण से बना ना, कृष्ण की मूर्ति देख के उनको समाधि लगी या भाव जगे, वो भावना ने फिर उनको उनसे कनेक्ट किया। तो फिर जब गुरु मिले, गुरु के मिलने के बाद फिर उन्होंने क्या बोला कि राम रतन धन पायो, फिर कृष्ण और राम सब एक हो गए, क्योंकि अब वो भीतर उनको उस तत्व, गुरु ने क्या किया, उस तत्व को जनवा दिया कि जो ना कृष्ण है ना राम है, जो सबके भीतर है। तो आप बोलती हैं कहती कि गुरु कृपा से मुझे राम रतन धन मिला, तो वहां पे कृष्ण रतन धन नहीं बोला। और उससे पहले के भजन देखो तो कृष्ण कृष्ण, और उसके बाद फिर सब में अलग ही अवस्था की फिर चर्चा होती है। तो उनकी एक बड़े सुंदर भजन है जिसमें बोलती है, मारो मन बड़ो हरामी, मतलब बार बार कहने का मतलब है कि मेरा मन बार बार गिरता है, बहुत हरामी है। उनका है ये, मारा जन्म मरण रा साथी, जो बोलती है, मारा जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती, और दिन भर तुम्हें याद करती रहूं, किसको, कुछ भी कृत्य कर रहे हैं हम, तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये डिवोशन है, ये ईश्वर प्राणिधान, कि तुम्हें दिन भर ना बिसरूं, ये सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। हमारा जन्म मरण दा साथी, अभी जन्म हुआ है, माता पिता हमारे, परिवार हमारा साथी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा पूरा जीवन जिस पे टिका हुआ है, मेरे भीतर का जो अंतरात्मा है, मारा जन्म मरण दा साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन रात, तुम्हें दिन रात नहीं बिसरूं, हमेशा सुमिरन करती रहूं, करता रहूं। ता देखा बिन कलना पड़त है, मतलब बड़ा तड़पता है, जानत मेरी छाती, मेरा दिल जानता है, जब तुम्हें भूल जाती हूँ, तुम्हें बिसर जाती हूँ, तो मेरा दिल जानता है मेरे पे क्या गुजरती है। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां राती, और बार बार जब उस अवस्था से नीचे गिरती हूँ, बार बार जब यहाँ पे, जब ऊंची चढ़ चढ़ मतलब पंथ निहारूं, मतलब बार बार कोशिश करता हूँ उस अवस्था को पाने में, उस ऊंचाई तक पहुंचने में। आप भी देखोगे कभी हमारा मन बहुत ऊंचाई पे होता है कि कुछ टच नहीं करता, कभी ध्यान की अवस्था में, कभी प्रसन्नता में, खुशी में। तो कह रही ऊंची चढ़ चढ़, बार बार चढ़ रही हूँ ऊंची साधना के द्वारा, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो, और बार बार इंतजार करती हूँ, पंथ निहारती हूँ कि कब मुझे वो अवस्था आए। रोए रोए अखियां राती, रात भर आंखें रोती हैं। गुरुजी थाने नहीं बिसरूं, अब उनको गुरु भी बोल रही है, क्योंकि उन्हीं से गुरु को भी परमात्मा, क्योंकि गुरु से मार्ग मिलता है ना, जो जाना हुआ है उसी से मार्ग मिलता है। गुरु जी थाने नहीं बिसरूं, तुम्हें नहीं बिसरूंगी, प्रभु जी थाने नहीं बिसरूं, तुमको नहीं बिसरूंगी। यो संसार सकल जग झूठो, ये जो संसार है बहुत झूठ, बहुत फंसा देता है, उलझा देता है। झूठा कुलरा न्याती,
और ये जो परिवार जन, ये सब इसी में उलझे उलझे हमारा जीवन निकल जाता है ना। कह रहे ये भी झूठा कुलरा न्याती, दो कर जोड़िया अरज करूं, दोनों हाथ जोड़कर मैं अरज करती हूँ, सुन लो मेरी मेरी बात सुन लो। प्रभु जी थाने नहीं बिसरू, तुम्हारी याद मेरे भीतर से ना जाए, मैं बिसरू ना, मैं जो सुमिरन की बात कर रहे था ना वही, कि तुम्हारी याद मेरे भीतर से ना जाए, गुरु जी थाने नहीं बिसरू, थाने नहीं बिसरू, तुम्हें मैं बिसरू ना। फिर बोलती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, बड़ा हरामी है, बार बार गिरता है, बार बार नीचे उतरता है। जो मदमातो हाथी, हाथी का जैसे होता है, मन भी हाथी से कम थोड़ी है, इतना मुश्किल होता है उसको संभालना, कंट्रोल करना, बार बार गिरता है। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मदमातो हाथी, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर। लेकिन हिम्मत कौन देता है? सतगुरु देता है। कोई जगा हुआ व्यक्ति बोलता है, समझाता है, हाथ धरता मतलब सहारा देता है। सहारा देना मतलब क्या? कोई गिरे तो उसको बताता है कि भाई मैं भी इस मार्ग से चला था, मैं भी गिरा था, उठ और आगे बढ़। सदगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती। अंकुश दे समझाती मतलब क्या? हाथी को कैसे कंट्रोल करते हैं आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक वो होता है अंकुश, एक हथियार होता है जिससे वो हाथी को कंट्रोल करते हैं। वो लगाते हैं तो उससे वो हाथी, तो ऐसे अंकुश मतलब कंट्रोल। सदगुरु के हाथ, सदगुरु की कृपा से उनका हाथ भरोसा जब रहता है तो अंकुश दे समझाती, तब मन को कंट्रोल करती हूँ। प्रभु जी थाने नहीं बिसरू, गुरु जी थाने नहीं बिसरू, तुम्हें ना बिसरू, मैं भूल ना जाऊं। पल पल पिव को रूप निहारूं, हर पल में पिव का रूप निहारूं, उस ध्यान में जाकर हमेशा उसमें डूबू, उसका रूप निहारूं, समाधि का। निरख निरख सुख पाती, और उस अवस्था को देख देख के सुख पाती, उसमें डूबती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गुरु चरण चितराती, और चित्त को कहाँ रख दिया? गुरु के चरणों पे, कि अब तुम्हारे भरोसे सारा वो कर रही, साधना और योग सब कर रही हूं, तो गुरु चरण चितराती। प्रभु जी थारे नहीं बिसरू, गुरु जी थारे नहीं बिसरू, मारा जन्म मरण रा साथी, थारे नहीं बिसरू दिन राती। तो सरेंडर बहुत जरूरी है साधना में। आप सिर्फ अगर साधना करते जाओ तो रुखे सूखे हो जाओगे, किस लिए? लेकिन अगर आपका संबंध भी है, साथ में रसधार बह रही है, तब आप करो तो आपको दिखेगा कि कभी आप नीचे भी गिरो तो वो उठा देता है। तो इसलिए तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानी, ये तीन बहुत जरूरी है। और तीनों के साथ ही फिर चलती है गाड़ी हमारी साधना की। ठीक है, तो कल हम लेंगे क्या? कल हम श्लोका नहीं लेंगे, कल हम अष्टांग योग लेंगे डायरेक्ट, उसको थोड़ा सा जो उसकी पूरी पिक्चर है उसको समझेंगे। और वही मेन साधना पाद है, पूरा का साधना पाद का देखें तो वही मेन है। आठ अंग, योग के आठ अंग वही साधना पाद है, उसको हम समझेंगे, उसको हम जानेंगे क्या, कि कैसे फिर ये साधना का वो चालू होता है। तो आज का सबको समझ में आ गया जी? सर आप 3 तरह के तप बोल रहे थे ना, कौन कौन से हैं 3 तरह देखो के तप? सात्विक बताया ना मैंने, सात्विक है, राजसिक है एंड तामसिक। सात्विक क्या है? साधना के मार्ग पर अपने लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, किसी के लिए दिखावे के लिए नहीं। दिखावा बहुत आ जाता है, पैसे का नहीं होता दिखावा, तो फिर साधना का दिखाते हैं लोग, बहुत ध्यानी हूं मैं, आई एम वेरी मेडिटेटिव, आई एम वेरी पीसफुल, स्टेब्लिश इन द सेल्फ, मुझे कोई हिला। ये दूसरा है राजसिक, जिसमें दिखावा आता है, और तीसरा है तामसिक, जो निगेटिव करने के लिए तपश्चर्या करते हो। तो ये तीन तरह के तप हैं। इसका बस 2 मिनट और लूंगा, इसका एक थोड़ा सा गहरा, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है करने के लिए, प्रयोग जो मैंने बोला है, इसी की सब कैटेगरी है, इसको जरा समझना। तब एक तो मैंने बोला ये सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसका एक ये है शारीरिक, फिजिकल, वर्बल एंड मेंटल, 3 तरह का तपस। इसको प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में लाना है, प्रयोग। शारीरिक तप तो आप समझते हैं, योगा में जैसे कुछ करवा रहा हूं मैं तो पहले ही रोने लग गए, या पहले वो कि नहीं 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 होगा सर, नहीं होगा, 108 सूर्य नमस्कार करते, नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा।
पहले ना 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 करना, तो ये ना करना मतलब नो माइंड, तपश्चर्या के लिए तैयार ना होना। तो एक हो गया शारीरिक, शरीर के स्तर पर आप सहते हो। दूसरा है वाणी पे कंट्रोल करना, वाणी का तप। कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं ना, वो गुस्से में बोल दिया या कुछ भी बोल दिया कैसे, तो वाणी पे कंट्रोल ना होना। तो वाणी को कंट्रोल करना। और तपश्चर्या क्या है वाणी की, कि अच्छा बोलना, मेरे मुंह से अच्छा ही निकले। ये भी एक बहुत तपश्चर्या ही है, टैलेंट है एक तरह से, बहुत मुश्किल से अच्छा एक तरफ है ग्रॉस फिजिकल, उसे आप कर सकते हो कि हाँ सह लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, साधना कर ली। दूसरा है सटल, मेंटल, मेंटल लेवल पे आ गया। मेंटल मतलब विचारों को आपको कि भाई अच्छे विचार रखना और लोगों के लिए सद्भावना रखना भीतर, ये थोड़ा और सटल हो गया। इसके बीच में आता है क्या, वर्बल। आप देखोगे कि वर्बल ना दोनों पे कंट्रोल ले आता है, फिजिकल पे भी और मानसिक रूप पे। तो वाणी पे अगर आप चलते हो, वाणी को कंट्रोल करोगे, तो आप देखोगे आदि चीजें आपके जीवन में, वो तपस्या, अगर वाणी की तपस्या आप करते हो तो काफी आपके मन के उसमें भी सफलता मिलती है और शरीर के उसमें स्तर पे भी मिलती है आपको। तो वाणी की क्या तपस्या है कि मैं कोशिश करूँ, मतलब आप ऐसे डिसाइड करो कि एक दिन प्रैक्टिकल प्रयोग, कि एक दिन चलो मैं आज ये कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से बात करूँ तो कोशिश करूंगा उसको ऐसी बातें या ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकले, वो कहते हैं ना वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए, है ना, कबीरदास जी का है ये आई थिंक। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि सबको शीतल करूं, सबको शीतल करूंगी अपनी वाणी से। ये तपश्चर्या है, अपने एक्शन से, वो फिजिकल एक्शन से सबको अच्छा लगे, और फिर मन से, मन को प्रसन्न रखना और ये सब। तो वाणी की तपस्या प्रैक्टिकल करना आप लोग। करोगे आप लोग कल? मैं भी कोशिश करता हूँ कल, अगर आप लोग परेशान ना करो योगा में तो मुझे। सूर्य नमस्कार, कई टीचर को कई बार कठोर होना पड़ता है, लेकिन मैं भी करता हूँ। चलो प्रयोग दोनों साथ में करते हैं, कि कोशिश करेंगे कि कल वाणी हम क्या करते हैं। अच्छा, और शुद्धि चाहिए, साइलेंस, पूरे दिन भर का मौन। वो तो और बड़ी तपस्या, कि एक दिन का, हफ्ते में एक दिन मौन रख लिया। मौन मतलब है नहीं कि मन भीतर से चल रहा है। तो पहले चलो शुरुआत तो इसी से करो, शुद्ध पहले अच्छा बोलने से, कि चलो हर किसी से थोड़ा अच्छी अच्छी बातें, या जो भी है, जब भी कोई मिले उठपटांग की बातें नहीं, अच्छे कैसे हम अच्छी बातें करें, या वाणी जो है मेरे शब्द निकले वो अच्छे निकले। तो ये करते हैं प्रैक्टिकल। चलो मैं तो कल करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के साथ भी, योगा क्लास में भी और वैसे भी। तो वाणी का तपस करते हैं फिर हम कल। अच्छा, जैसे ये अभी हम ये योग ये पढ़ भी रहे हैं, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी वाणी को शुद्ध करता है। मैं बोलता हूँ तो मुझे फील होता है, आप सुनते हैं तो आपके मन को शुद्ध करता है। ये प्यूरिफिकेशन ही है। ठीक है जी, तो समझ में आया आपको तपस, तो ये तपश्चर्या बहुत जरूरी है साधना में। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ना? ठीक है। नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू जी। चलिए मैं मेघा से शुरू करता हूँ, ये शुद्ध वाणी अपनी बोलना वाइफ के साथ पहले, ठीक है। एक्चुअली सबसे थैंक यू ज्यादा सर। एक्चुअली एग्रेशन कहाँ आता है, घर वालों पे, सब उनके साथ ही निकलते हैं। वाणी सबसे ज्यादा अशुद्ध घर वालों के साथ ही हो जाती है, तो पहले घर वालों के साथ शुरू। अगर वो कर लिया फिर कुछ नहीं बचा सर। हाँ फिर कुछ नहीं बच, क्योंकि बाहर वालों के साथ तो हम अच्छे बन ही जाते हैं, सबसे मुश्किल वही है। साथ थोड़ा करें तब जाके वो असली साथ, वो असली तपश्चर्या। चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। गुड नाइट। मेघा